दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन के कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के होने वाले हैं। और इन क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर इंक्लूड है जीएसटी। तो जीएसटी देखते ही सबके उड़ जाते हैं तोते। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जीएसटी को भी कवर करने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 का है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है। मॉडर्न लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2016 फॉर 60,000, यानी कि 1 अगस्त 2016 को 60,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। किसने खरीदी है? मॉडर्न लिमिटेड ने खरीदी है। आगे लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2017 इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 20,000, ठीक है ना। यानी कि 1 अक्टूबर 2017 को एक मशीनरी और खरीद ली है इन्होंने। कितने की खरीदी है? वो खरीदी है 20,000 रुपए की। लेकिन आगे लिखा हुआ है प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही 6% लग रहा है जब आपने ये मशीनरी खरीदी है। आगे लिखा है ऑन 13 जून 2018 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज्ड इन 2016 फॉर 38,500, ठीक है। यानी कि जो आपने पहली मशीनरी खरीदी थी, कब खरीदी थी? आपने खरीदी थी 2016 के अंदर, उसे बेच दिया है। कितने में बेच दिया है? 38,500 की बेच दिया है। और कब बेच दिया है? ये बेच दिया है आपने 30 जून 2018 को बेचा है, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है? चार्जिंग आईजीएसटी 12%, यानी कि जब आपने बेचा है तब लग गया आईजीएसटी, यानी कि आपने अनदर स्टेट में बेचा होगा ये, ठीक है। तो इस पे 12% क्या लग गया? आईजीएसटी लग गया। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट इच ईयर, ठीक है। तो इसमें जो हमें चार्ज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करना है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तीनों नाम सेम होता है दोस्तों, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जो अकाउंट क्लोज हो रहा है हमारा हर साल 31 मार्च को हो रहा है, हर साल, ठीक है ना। आगे लिखा है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल के लिए हमें क्या बनाना है? मशीनरी का अकाउंट बनाना है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने आपके सामने एक तो बेसिक फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने पहले ही बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सबसे ऊपर मशीनरी अकाउंट लिखना है और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या होता है? डेट लिखना है आपको, पर्टिकुलर लिखना है, अमाउंट लिखना है, अगेन डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये आपकी डेबिट साइड हो जाती है और ये क्या हो जाती है? क्रेडिट साइड हो जाती है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे पिछले वीडियो लेक्चर में भी, आपको इसके बारे में बताया गया था, ठीक है ना। तो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब इसके अंदर किस तरीके से हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे, जो जो एक्टिविटी हुई है, जो जो ट्रांजेक्शन हुई है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ है भाई? मॉडर्न लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदी थी, 1 अगस्त 2016 को खरीदी थी। और कितने की खरीदी थी? 60,000 रुपए की खरीदी थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी जो हम पोस्टिंग करेंगे कैसे लिखेंगे? यहाँ डेट डाल देंगे 2016, ठीक है। और जो मंथ है आपका अगस्त फर्स्ट लिख देंगे हम इस तरीके से। अब हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई मशीनरी खरीदोगे या कोई भी एसेट खरीदोगे तो जो बड़ी एसेट होती है उसकी पेमेंट बैंक से की जाती है दोस्तों। तो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। जो अमाउंट थी हमारी दोस्तों वो 60,000 रुपए की थी। कितनी थी? 60,000 रुपए की थी। अब देख लेते हैं कोई और एक्टिविटी तो नहीं हुई थी इस मंथ या इस ईयर में। तो इसके बाद जो एक्टिविटी हुई है वो अक्टूबर में हुई है और 2017 में हुई है, यानी कि 16 के अंदर कोई एंट्री अभी नहीं है फिलहाल। तो क्या करना है? अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो बस, क्योंकि आपकी डेबिट साइड तो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी की जो कीमत बची है वो लिखनी होती है। बस 2 बातें, ठीक है ना। तो चलिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो। मैं वर्किंग नोट यहीं बना लेता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। आप भी इस तरीके से लिखेंगे। मशीनरी की जो कीमत है वो कितनी है दोस्तों? वो है 60,000 रुपए, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। अब बात करी जाए डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है? इसमें तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्या हो? एक्सपर्ट हो परसेंटेज कैलकुलेट करने में, लेकिन आपको और एक्सपर्ट में बनाने वाला हूं अभी। तो पहले इस तरीके से देखिए कैसा कितने निकल के आएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं। आप इस चैप्टर के अंदर डेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों? क्योंकि आपकी सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी अगर आप डेट पे ध्यान
नहीं दोगे। देखिए यहाँ पे जो मशीनरी खरीदी गई है कब खरीदी गई है, 1 अगस्त को खरीदी गई है 2016 में। तो अगस्त से लेकर के आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं। तो अगस्त की बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 महीने हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे जितने मंथ हुए हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतनी तो लगेगा जितने मंथ वो यूज हुई है मशीनरी। तो 8 मंथ यूज हुई है आउट ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 में से। तो इस तरीके से जो आपका सोल्यूशन आएगा वो आएगा आपका डेप्रिसिएशन। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 20 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 6 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 6 1 जा 6, ठीक है। और यहाँ 20 बन जाएगी, यानी कि 1000 ही आ गया, 8 ही आ गया, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया, 8000 रुपये आ गया डेप्रिसिएशन। अब मशीनरी की कीमत थी हमारी 60,000, 8000 का हमारा क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया 8 महीने का। तो डेप्रिसिएशन लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो 16 था, अब यहाँ क्या आ जाएगा 2017, और यहाँ हम लिखेंगे मार्च 31। इस तरीके से हमने एंडिंग डेट डाल दी है, और यहाँ हम लिखते हैं बाय लिख करके, ठीक है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप पूरा लिख लेना। डेप्रिसिएशन जो आ रहा है मेरा कितना आ रहा है जी, 8000 रुपये आ रहा है। तो 8000 रुपये हमने लिख दिए हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो मशीनरी की कीमत थी कितनी थी मेरी, 60,000 रुपये थी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, 60,000 लिख दिया। अब 60,000 की मशीनरी थी और 8,000 रुपये तक की वैल्यू आप कंज्यूम कर चुके हो, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो चुकी है मशीनरी की। तो कितने बचे होंगे भाई, 60 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा, यानी कि 52,000। तो 52,000 रुपये की मशीनरी आपकी बचेगी एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि यहाँ भी क्या आ जाएगी डेट, वही रहेगी मार्च 31, और यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। CD बोले तो कैरीड डाउन, यानी कि ये जो वैल्यू आपकी आई है ना दोस्तों 52,000 रुपये, ये 52,000 रुपये की मशीनरी बची है आपकी 2017 31 मार्च को। अब क्या करना है, इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ क्या कर देंगे, नेक्स्ट मंथ नहीं बल्कि नेक्स्ट डे, यानी कि जो नया साल हमारा स्टार्ट होगा वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे 2017, और यहाँ लिख देंगे हम अप्रैल 1 इस तरीके से, और हम लिखेंगे टू बैलेंस BD करके हम कितना लिख देंगे दोस्तों, 52,000 रुपये लिख देंगे, ठीक है। 52,000 रुपये हमारी क्या है, ओपनिंग बैलेंस आ गया है। लेकिन अब देख लीजिए और क्या क्या एक्टिविटी हुई थी भाई। आपने एक मशीनरी और खरीदी है 2017 के अंदर, लेकिन कब खरीदी है, ये खरीदी है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो आप डेट डाल दीजिए पहले, 1 अक्टूबर, यहाँ पे क्या आ जाएगी, अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर 1 को आपने 20,000 रुपये की मशीनरी खरीदी थी। कितने की खरीदी थी, 20,000 रुपये की मशीनरी खरीदी थी, देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ कितना लिख दोगे, टू, क्योंकि मशीनरी खरीद रहे हो आप, तो यहाँ क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट लिखोगे अगेन, और यहाँ मशीनरी की जो कीमत आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपये आने वाली है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए और क्या बात हुई थी, इसमें CGST SGST लगा था, मैं उसके ऊपर अभी चर्चा और खर्चा नहीं करूंगा। खर्चा मतलब हमारा टाइम वेस्ट होगा, अभी इसका कोई पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट, तो इसकी कोई बात नहीं चलेगी GST की मशीनरी अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो इसे अभी आप इग्नोर मारिए। आगे क्या हुआ है, 30 जून 2018 को एक एक्टिविटी हुई है, ठीक है। आपने एक मशीनरी बेची थी, कब बेची है, ध्यान दो, 30 अक्टूबर, ठीक, सॉरी 30 जून को बेची है। तो 30 जून का मतलब क्या है कि अभी तो ये एक्टिविटी नहीं होगी ना, अभी हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो 17 चल रहा है। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देते हैं, यानी कि 17 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2018 लिख देंगे, और लिख देंगे मार्च 31, यानी कि 31 मार्च क्लोजिंग डेट आ जाएगी इस ईयर की भी। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो दोनों ही मशीनरी पे होगा, यानी कि फर्स्ट वाली पे भी और सेकंड वाली पे भी। हम यहाँ दिखा भी देंगे ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हम क्या लिख रहे हैं। तो ये मशीनरी फर्स्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, मशीनरी सेकंड हो जाएगी हमारी। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा जी। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम यहाँ लिख देंगे मशीनरी फर्स्ट, और यहाँ क्या लिख देंगे, मशीनरी सेकंड। तो मशीनरी फर्स्ट की डेप्रिसिएशन को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा भाई, 60,000 की मशीनरी थी, 60,000 का 20% आपको निकालना होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2।
वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा मशीनरी फर्स्ट का वो कितना होने वाला है भाई, 60,000 की मशीनरी है और 20% आपको निकालना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको ओरली एक सिंपल सा रास्ता बता देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा रास्ता क्या है कि आप 10% निकाल लो 60,000 का। 10% निकालना इजी होता है, खाली आपको लास्ट में से एक जीरो कम करनी होती है, अर्थात 6,000 रुपये क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। अब इसका डबल कर दो, यानी कि 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये जो आ जाएगा। ओरल आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको लिख के भी दिखाना है। चलिए कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 6 2 कितना हो गया 12, 3 जीरो पीछे लगा दिया हमने। तो 12,000 रुपये भी हमारा क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है। किस चीज़ का, मशीनरी फर्स्ट का। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि और हमारी बाकी के वर्किंग नोट बन जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 12,000 रुपये। अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की, यानी कि सेकंड मशीनरी की, तो सेकंड मशीनरी मैंने कितने की खरीदी थी दोस्तों, मैंने खरीदी थी 20,000 रुपये की। कितने की खरीदी थी, 20,000 रुपये की। लेकिन क्या इस पे डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने मंथ नहीं लिखा है ऊपर नीचे। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ मंथ अगर मैं लिखता भी तो क्या लिखता भाई, 12 महीने इस्तेमाल करिए मैंने, और टोटल मंथ होते हैं 12, तो 12/12 का मतलब वो कट जाता है। इसीलिए जब कोई चीज़ पूरे साल इस्तेमाल होती है तो उसके लिए हम 12/12 नहीं लिखते, सिर्फ परसेंटेज आप कैलकुलेट कर दो। यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा यूज हो रहा था मशीनरी फर्स्ट, तो इसीलिए इसका जो डिप्रिसिएशन आया वो कितना आया दोस्तों, ये आया 12,000 रुपये। लेकिन हम बात करें अगर सेकंड वाले की, तो ये अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 6 मंथ। कितने हो जाते हैं, 6 मंथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम 6 मंथ का निकालेंगे, यानी कि 20,000 का आप कितना निकालो, 20% निकालो, और 6 मंथ का है तो 6/12 कर दो, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 2 1 जा 2, 2 10 जा कितना हो जाएगा 20, यानी कि 200 गुणा 10, यानी कि कितना आ जाएगा 2,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा सेकंड मशीनरी का। बहुत अच्छे, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन बनता है तो आप लोग टिप्पणियां करते रहिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ गया, 12 और 2 14, यानी कि 14,000, ठीक है। तो 14,000 हम क्या लिख देंगे, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा आ गया 14,000, हमने लिख भी दिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी दोनों मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी बची है, हम नहीं बता सकते। लेकिन जब मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेट करके लिखूंगा तो फिर देख के पता लग जाएगा। यानी कि हम एक बार दोबारा डेट डाल देते हैं कि भाई मार्च 31 को जो आपका बैलेंस बचेगा कितना बचेगा, हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। हम यहाँ लिख देंगे मशीनरी फर्स्ट और यहाँ क्या लिख देंगे, मशीनरी सेकंड, ठीक है। दोनों मशीनरी का देख लेंगे हम। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, देखो हमारी जो फर्स्ट मशीनरी थी 60,000 रुपये की थी। जब डेप्रिसिएशन लगा 8,000 का, तो ये कितने की बची थी, 52,000 की बची थी। तो 52,000 की बची थी। अब इसके बाद में डेप्रिसिएशन फिर से कितना लग गया, 12,000, यानी कि अब कितने की बचेगी, 40,000 की बचेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बैलेंस जो बचेगा मेरा कितना बचेगा, 40,000 रुपये बचेगा फर्स्ट मशीनरी का। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ सेकंड मशीनरी की, तो सेकंड मशीनरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि 20,000 रुपये की मशीनरी थी, ठीक है जी। अब इसके बाद 2,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि वैल्यू कम हो गई 2,000 की। तो कितने बचे, 18,000। तो 18,000 क्या आ जाएगा आपका, सेकंड मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल की बात करूँ तो ये कितना हो जाता है, 58,000। कितना हो जाता है दोस्तों, 58,000 हो जाता है। अब हम इसे टैली कर देंगे, क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, ठीक है, या फिर दाल ही पूरी काली है। तो आप इसको जब टोटल करोगे तो ये हो जाता है आपका 72,000 हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, जोड़ूँ सबको, तो कितना आ जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 000 का 000 लगा देते हैं हम लोग, 8 और 4 हो जाते हैं 12। ये भी कितना हो रहा भाई, 72,000 हो रहा है, यानी कि मेरी दाल सफ़ेद है काली नहीं है। तो ये आपका डिप्रिसिएशन आ गया प्रत्येक मशीनरी का, और ये आपकी इंडिविजुअल वैल्यू भी हमने दिखा दी कि कितनी बची है 31 मार्च 2018 को। तो अब दोस्तों क्या करना है, ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि जो नेक्स्ट पे बन जाएगा 2018 ही चलेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका April 1 हो जाएगा। और जो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैसे लिखते हैं,
टू बैलेंस BD करके लिख देंगे हम मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड। ठीक है जी। तो मशीनरी फर्स्ट जो है आपकी कितने की है, 40,000 की है। ऑन द अदर एंड जो सेकंड मशीनरी है वो कितने की है, 18,000 की है। तो जो टोटल मशीनरी हो जाती है आपकी कितनी हो जाती है, 58,000 की हो जाती है। कितनी की हो जाती है, 58,000 की हो जाती है। लेकिन अब इसके अंदर एक बात ध्यान देनी है आपको कि जो मशीनरी बेची गई है जून 18 को बेची गई है, यानी कि 30 जून 2018 को मशीनरी बेची गई है और कितने की बेची गई है, 38,500 की बेची गई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो हमारा 18 ही चल रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे 2018 और जो जून है आपका कितना है, 30 ऑफ जून है, 30 जून है। अब जब सेल करी जाती है मशीनरी तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बैंक के अंदर हमारी पेमेंट आती है, क्योंकि जब हमने मशीनरी खरीदी थी तो बैंक से पैसा गया था। अब जब हम मशीनरी बेच रहे हैं तो बैंक में पैसा आएगा, लेकिन वो इस साइड आएगा और हम लिख देंगे इसे बाय बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा दोस्तों, 38,500 आ जाएगा। चलिए जी, 38,500 रुपये आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसकी डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन कितना लगने वाला है। तो देखिए ये मशीनरी अप्रैल से स्टार्ट होकर के जून में बिक गई है, तो अप्रैल मई जून भी पूरा लेंगे क्योंकि 30 जून है, यानी कि 3 महीने का क्या होगा इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। मशीनरी कितने की थी आपकी, 60,000 वाली मशीनरी बेची है आपने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 60,000 रुपये की मशीनरी दी, ठीक है जी, 60,000 की मशीनरी दी। अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20% आएगा, लेकिन ये आएगा 3 मंथ का, तो 3 आउट ऑफ 12। तो इसे आप सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और 15 4 जा हो जाता है 60, 2 0 यहाँ 15 दूनी 30, यानी कि 3,000 रुपये कितना हो जाता है दोस्तों, इसका डेप्रिसिएशन हो जाता है। किसका डेप्रिसिएशन निकल के आया है, ये आया है आपका मशीनरी फर्स्ट का। ठीक है, मशीनरी फर्स्ट का 3,000 रुपये क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके आप क्या लिख दो, 3,000 रुपये लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 3,000 रुपये लिख दिए, लेकिन यहाँ नोटेशन में दिखा देना आप कि ये मशीनरी फर्स्ट का है जो कि आपने सेल करा है। अब इसके बाद जब भी आप कोई मशीनरी बेचोगे तो आपको एक और इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या इंपॉर्टेंट काम, कि आपको इस एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इस बात का पता कैसे लगेगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, यहां से पकड़ के चलना सवाल को। 60,000 की आपने मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, आप लिख दो यहाँ पे 60,000। वर्किंग नोट में हम क्या कर देते हैं, ये वर्किंग नोट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि मशीनरी की जो कीमत थी दोस्तों वो कितनी थी, वो थी 60,000 रुपये। ठीक है जी, लिख दिया हमने 60,000 रुपये। अब इसके बाद में जो पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा था वो कितना लगा था, 8,000 रुपये लगा था। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड टाइम जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा आपका, 12,000। ठीक है, 12,000 आपका क्या था, सेकंड ईयर था, और फर्स्ट ईयर कितना था, 8,000 था। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 12 हो जाते हैं 20,000। ठीक है, 20,000 रुपये आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। इसके साथ में एक डेप्रिसिएशन यहाँ भी लगा है 3 का। ठीक है, तो 20 और 3 कितने हो जाते हैं, 23,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हो गया आपका कितना हो गया, 23,000 हो गया। हम यहाँ लिख देंगे टोटल डेप्रिसिएशन जो था आपका 23,000 रुपये था। तो 23,000 रुपये इसमें से क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस करना। आप चाहो तो यहाँ पे दिखा देना कि पहले साल का कितना था, 8,000 था, दूसरे साल में कितना था आपका, 12,000 था, और तीसरे साल जब उसे बेचा गया है तो 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन था। तो इस तरीके से टोटल कितने हो जाते हैं आपके, 23,000 हो जाते हैं। अब इसको क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। 37,000 की मशीनरी बची है, कब बची है, ये बची है आपकी 30 जून को। ठीक है, 30 जून 2018 को आपकी मशीनरी की जो कीमत थी वो कितनी थी दोस्तों, वो थी 37,000 रुपये की। लेकिन इसे बेचा है आपने कितने का, आपने इसे बेचा है 38,500 रुपये का। तो बताओ फायदा या नुकसान। सीधी सी बात है, 37,000 कम होता है और 38,000 क्या होता है, 38,500 ज़्यादा होता है। तो 1,500 रुपये का फायदा हुआ है इस एक्टिविटी से आपको। कितने का हुआ है, 1,500 रुपये का। तो हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई प्रॉफिट हुआ है, और कितना हुआ है भाई, 38,500 की मशीनरी बेची है, और मशीनरी थी कितने की, 37,000 की थी। तो आपका 1,500 रुपये का क्या हो गया, 1,500 रुपये का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। यहाँ लिख दो आप 1,500 रुपये। ठीक है जी, 1,500 रुपये का आपको क्या हो जाएगा,
प्रॉफिट हो जाएगा। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो प्रॉफिट होता है वो इस साइड लिखा जाएगा, अगर लॉस होगा तो इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे लिखूंगा जी? मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितने का हुआ है जी? 1500 रुपये का हुआ है। तो 1500 रुपये मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ठीक है जी, 1500 रुपये लिख दिए। अब क्या करेंगे सर जी? सवाल खत्म हो गया क्या? तो नहीं भाई नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट काम और रह गया है, मशीनरी सेकंड का। क्योंकि जो मशीनरी सेकंड है वो तो अभी भी आपकी फर्म या कंपनी में है ना, तो उसको भी आपको दिखाना पड़ेगा कि उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा है और अब उसकी वैल्यू कितनी बची है, बस। ठीक है, तो भैया डिप्रिसिएशन जो लगेगा कितने, किस पे लगेगा? सेकंड मशीनरी 20,000 रुपये की थी, तो इस पे तो पूरे साल का लगेगा ना। यानी कि ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज कराया आपने, ये तो जून तक का ही करा था। ठीक है, हमने दोबारा लिख दिया जून। लेकिन ये जो होगा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 2019 और लिखेंगे मार्च 31। इसका जो डिप्रिसिएशन होगा हम लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट लिख करके। ठीक है, अब 20,000 का 20% आप निकालो। पहले 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 2,000, और डबल कर दो तो 4,000। ठीक है, तो 4,000 क्या आ जाएगा? डिप्रिसिएशन आ जाएगा आपका किसका? सेकंड मशीनरी का। तो यहाँ पे आप लिख दो 4,000 रुपये। चाहो तो इसे वर्किंग नोट में भी अभी जैसे हमने करा था आप कर सकते हो। ठीक है, 4,000 रुपये क्या आ गया? डिप्रिसिएशन आ गया सेकेंडरी मशीनरी का। और इसकी जो वैल्यू बचेगी मार्च 31 को, वो कितनी बचने वाली है? हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका। भाई 18 की तो वो बची थी ऑलरेडी, अब 18 में से 4 और कम कर दो, कितने आ जाएंगे? 14,000 रुपये। 14,000 रुपये की मशीनरी बचेगी आपकी। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब आप लोगों को इसकी टोटलिंग करनी है बस। यहाँ डबल लाइन जरूर बनाएं आप लोग भी, क्योंकि आपका अकाउंट क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है। जब भी अकाउंट क्लोज होता है तो आपको डबल लाइन बना करके सिंबल देना होता है एक। तो आप इसको जोड़ो जरा, कितना आएगा? पहले मैं 500 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में 8 और 1 9, ये आ जाएगा 59,500। कितना आ जाएगा दोस्तों? 59,500 आने वाला है। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, 59,500। ठीक है, 58 और 1 59, 59,500 आपका क्या आ गया? टोटल आ गया डेबिट साइड का। ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं दोस्तों, तो क्रेडिट साइड के अंदर देखो कितनी अमाउंट आ रही है। एक तो आपका आ रहा है 38,500। ठीक है जी, 38,500 हो गया। दूसरा क्या आ रहा है हमारा? 3,000 रुपये आ रहा है। 3,000 रुपये आ गया। दूसरा क्या आ रहा है? तीसरा क्या आ रहा है हमारा? 4,000 रुपये का अमाउंट आ रहा है। और चौथा आ रहा है 14,000 रुपये का। अब जब मैं इसे टोटल करता हूँ, तो टोटल अगर मेरा इक्वल आया तो समझ जाना कि सवाल बिल्कुल सही किया गया है। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। भाई यहाँ भी कितना आ रहा है? 59,500 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे दाल में कुछ भी काला नहीं है, हमारी दाल बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है ना, यानी कि 59,500 में यहाँ भी लिख दूंगा, 59,500 मैंने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ चुका है। पूरा मशीनरी अकाउंट हमने कंप्लीट बना लिया है। अब इसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन अब बात उठती है कि जो हमारा मुद्दा था डेप्रिसिएशन, उसका था GST का, तो GST का क्या करना है सर जी? ये और बता दीजिए तो मज़ा आ जाएगा, सवाल पूरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, GST का जो सॉल्यूशन होता है मैं आपको बता देता हूँ। खाली आपको अगर जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोल रखा है, तो GST की जो एडजस्टमेंट की जाएगी, जो कैलकुलेशन की जाएगी, वो केवल जर्नल एंट्री के अंदर करनी होती है, ना कि किसी अकाउंट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें GST का क्या काम है? GST तो तब लगता है ना जब हम कुछ सेल करें या परचेज करें, तो इसके अंदर तो इसका कोई काम नहीं है। लेकिन GST की जर्नल एंट्री कैसे बनेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि भाई जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी। तो लिख देते हैं हम, ऊपर टाइटल डाल देते हैं कि भाई जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करें, तो देखिए बेसिकली जर्नल एंट्री वैसे बहुत सारी बनती हैं। यानी कि जब आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो हमारा अकाउंट था, यहाँ से अगर सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ, किस चीज़ की? जब आपने मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। इस तरीके से पहली एंट्री बन जाएगी आपकी। मैं आपको लेकिन सारी एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एक क्वेश्चन के अंदर सारी ऊपर से लेकर के नीचे तक की सारी जर्नल एंट्रीज बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने जर्नल एंट्री की बात करी है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं खाली आपको
जीएसटी की जनरल एंट्री बनाना सिखा देता हूँ कि जीएसटी की जनरल एंट्री कैसे बनेगी। तो देखिए जीएसटी पहले वाली एंट्री में तो नहीं आएगी, क्योंकि जब आपने 1 अगस्त को 2016 को जब मशीनरी खरीदी है 60,000 रुपये की, इस पर कोई जीएसटी लागू नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ बात नहीं लिखी है। लेकिन आगे जो आपने 1 अक्टूबर को मशीनरी खरीदी है कितने की, 20,000 की, उस 20,000 पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू हो रहा है 6%। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, मैं डायरेक्ट ले चलता हूं आपको उस पेज पे, आ जाते हैं इस पेज पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैं इसे बना देता हूं रफ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो मशीनरी थी कितने की थी, 20,000 रुपये की थी, और इसका 6% निकाल लेता हूँ मैं। 6% कितना हो जाएगा इसका, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 6 2 12, यानी कि 1200 जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, सीजीएसटी हो जाएगा, और इतने ही मेरा एसजीएसटी भी हो जाएगा। तो एक बात बताइए, जब आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, यानी कि पहली एंट्री जो बन जाएगी इसकी क्या बन जाएगी, हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। जीएसटी की वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जीएसटी कौन देता है, जीएसटी हमेशा देगा बायर, यानी कि जो कैश देता है ना, तो कैश के साथ चिपक करके जीएसटी जाती है। अब मशीनरी आई है, लेकिन उसके बदले में मुझे देना पड़ा था ना कैश, चाहे भले ही मैंने चेक दिया हो, लेकिन चेक भी तो एक कैश के तौर पे होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो कैश मेरी तरफ से जा रहा है या चेक जा रहा है, तो जीएसटी चिपक के जाएगी मेरे पास से, यानी कि मेरे लिए वो खर्चा है, एक्सपेंस है एक। और सारे खर्चों को, सारे एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल नेचर होने के कारण। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और इनपुट वर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं, इनपुट CGST अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, और इनपुट SGST, ठीक है, अकाउंट क्या हो जाएगा, ऑल्सो डेबिटेड, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं दोस्तों, बैंक से कर रहे हैं, तो लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, जो मशीनरी थी मेरी कितनी थी, 20,000 रुपये की थी, तो 20,000 रुपये की मशीनरी आ गई मेरे पास, ठीक है जी, ओके। इसके बाद में 1,200 रुपये मैंने क्या दिया है, CGST दिया है, और 1,200 रुपये मैंने क्या दिया है, SGST दिया है। तो 20,000 मैंने किसके लिए दिए हैं, मशीनरी के लिए दिए हैं, और 12 दूनी 24, यानी कि 2,400 जो हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे मेरे, CGST और SGST के हो जाएंगे। तो ये टोटल हो जाएगा मेरा 22,400। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 22,400 रुपये मैंने की पेमेंट करी होगी। इस तरीके से ये आपकी एंट्री क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाली की। जब सेकंड वाली मशीनरी हमने सॉल्व करी थी, यानी कि बेचा था, तो उसके ऊपर भी क्या लगा था, IGST लगा था, और IGST कितना लगा है, 12% लगा है, और किस पे लगा है, 38,500 पे लगा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 38,500, 38,500 की मशीनरी थी, 12% लग रहा था, तो देख लेते हैं 12% कितना आता है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, 12 5 जा 60, 96, 96 और 6 हो जाएंगे आपके 102, और 36 और 10 46, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4620। तो 4620 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IGST, ये क्या हो जाएगा, IGST। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है, ध्यान ये देनी है कि इस बार मशीनरी में बेच रहा हूँ तो मशीनरी जा रही है और कैश आ रहा है या चेक आ रहा है, ठीक है। तो जो IGST देगा वो कौन पे करेगा, वो करेगा जो बायर होगा, जो खरीद रहा होगा। इसीलिए ये मेरा इस बार फायदा होने वाला है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई सेकेंड एंट्री मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से मशीनरी जा रही है तो मैं लिख दूंगा टू मशीनरी अकाउंट, पूरा लिख लेना आप, ठीक है ना। इसके बाद में टू लिख करके क्या मैं इनपुट लिखूं, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारा जब हमें मिलती है कोई चीज़, यानी कि जब क्रेडिट में हम लिखेंगे तो इसे आउटपुट लिखेंगे, बिकॉज ये आपकी इनकम है, तो आप लिखोगे इसे आउटपुट, आउटपुट IGST, ठीक है। अब मशीनरी जो थी मेरी कितनी थी, 38,500 की थी, इस पे 12% IGST मुझे मिल रहा था, कितना मिल रहा था, 4620 रुपये मिल रहा था, ठीक है जी। अब इसके टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 43,120, ठीक है। तो टोटल मुझे जो मिलेगा कितना मिलेगा, 43,120 रुपये मिल जाएगा।
तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ये एंट्रीज क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। और जो बेसिक एंट्रीज है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करा था। आज का ये एक नया टॉपिक था हमारा जीएसटी वाला, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी था और इसके साथ साथ आईजीएसटी भी था। तो बस आपको सिंपली याद रखना है कि अगर आप पे कर रहे हो, यानी कि आपके लिए अगर एक्सपेंस है, तो आप क्या लिखोगे, इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी, दोनों चीजें लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी इनकम है, आपको मिल रहा है, तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे नॉमिनल नेचर के कारण। जो भी आपके फायदे होते हैं उनमें आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो इस तरीके से ये एक बेसिक बात थी, हमने इसके अंदर डिस्कस करी। मशीनरी अकाउंट भी आपको बताया कि किस तरीके से बनाया जाता है। आपने अगर नोट नहीं किया है तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम आपको। चलिए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इतने ही रखने वाले हैं, क्योंकि अपनी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। फिर कुछ और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर से प्रेजेंट होंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, और आगे की वीडियो लेक्चर के लिए जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया के साथ। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतनी रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।